कर चुका है कि हमारे पास किताबों को टाइम देने के लिए, इनफैक्ट अपनी ज़ात को टाइम देने के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं बचता। हम जो है ज़्यादातर वक्त अपना सोशल मीडिया के साथ गुजारते हैं, और किताबों से जो ये दूरी है ये हमें किस तरफ लेके जा रही है, इस हवाले से सबसे पहले आप। बुनियादी तौर पे अगर आपको अपना हमारा हम सबका बचपन याद हो तो बहुत सी ऐसी किताबें थी जो कि हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा थी। आज भी आप वो लोग जिनकी उम्र 30, 35 या 40 साल से ज़्यादा है, उनसे पूछे तो वो आपको बताएंगे कि अपने बचपन में जितने भी निसाबी कुतुब वो पढ़ा करते थे तो उर्दू उनको बहुत पसंद आती थी, इसलिए क्योंकि उर्दू की किताब में कहानियाँ होती थी। अब वो कहानियाँ जो हमें नानी अम्मा दादी अम्मा से सुनने को मिलती थी, और वो बच्चों के लिए वो जो रसायल थे इतने खूबसूरत जो कि बचपन में पढ़ा करते थे, ये सारे के सारे आपके तखय्युल को इतना बड़ा कर देते थे कि आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी के बहुत बड़े बड़े सबक आपको छोटी छोटी बातों में सिखा दिए जाते थे। अब नुकसान ये हुआ कि जितनी भी तब्दीली आई पिछले काफी सालों में, उसमें एक तो वक्त की कमी की वजह से जितने बड़े थे उनके पास इतना वक्त नहीं रहा कि वो बच्चों के पास बैठ के ये सारी कहानियां उनको पढ़ा सकते, सुझा सकते। फिर किताब से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने पढ़ाने से हमारा रिश्ता कुछ कम हो गया, जिसके नुकसानात जो है वो अब सामने आना शुरू हो गए हैं। अब लोग जो है वो इस बात का एहसास करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो किताब से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो है किताब से दूरी इख्तियार करने से बहुत से ऐसी उनकी अपनी लर्निंग जो है वो कमजोर पड़ना शुरू हो गई है। जिंदगी के बारे में उनका पर्सपेक्टिव क्या होगा वो कमजोर होना शुरू हो गया है, वो तब्दील होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि अभी एक ऐसा वक्त है कि अगर इसको मजीद हम कुछ सालों तक इग्नोर करेंगे तो खुदा न खास्ता एक वक्त आएगा कि जिसमें नाकाबिले तलाफी नुकसान हो चुका होगा। इसके अलावा प्रोफेसर आकाश साहब से पूछना